बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। कई दिनों में पिछले दिनों में मसरूफियत रही, बहुत जायचे आए, बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही, लिहाजा मैं लेक्चर नहीं दे सका। स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज जो हम जायचे पे बात करेंगे वो जायचे का तीसरा खाना है और जायचे का 11वां खाना है। आपने गौर से इस लेक्चर को सुनना है और आपने जैसे माशाल्लाह आप लिख रहे हैं वैसे लिखते रहना है। दोस्तों, आज हम तीसरे खाने में देखेंगे। तीसरा खाना जो है ये बिलोंग करता है छोटे बहन भाई और ये बिलोंग करता है करीबी हमसाए अजीज। अगर ये इस जायचे को गौर से पढ़ा जाए तो आज के जायचे में जो मुश्तरी है ये 25 दर्जे पे जोजा में बैठा हुआ और इसका हाकम सतारा तारत जो है जायचे के दूसरे खाने में है। ताले का हाकम जो है वो मरीख है और ये जोहरा को नाज़र है। अब मैं सितारे के हिसाबों से सितारों के मंसूबात के मुताबिक आपको बात समझाता हूँ कि ये बंदा है। इस बंदे ने सवाल किया है कि ये बताइए जी कि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं उनके साथ मेरे ताल्लुकात कैसे रहेंगे। अब अगर गौर से देखा जाए तो मिस्त्री जो है ये मरीख को नाज़र है और जोहरा इस तमाम ट्रायंगल में शामिल है और चांद भी माजी में इसको जो है वो नाज़र हो चुका है। जोजा का जो हाकम है तारत वो जायचे के दूसरे खाने में बैठा हुआ है। हमने इस बंदे को ये कहा कि तुम्हारे छोटे बहन भाई तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, वो थोड़े कमजोर हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ हैं मुखलिस, लेकिन तुम्हारे से तवक्कात ज्यादा लगाते हैं। अब ये जायचे ने कैसे बताया, देखिए ये इनके छोटे बहन भाई हैं। जब हमने इनके जायचे में इसको पहला खाना करार दिया कि ये छोटे बहन भाई यहाँ पे आए, तो अब इनके जायचे का जो 11वां खाना है, मतलब जो इनके जायचे का 11वां खाना है वो बुर्ज हमल है जिसके अंदर जोहरा और नेपच्यून बैठा हुआ है। और जब नेपच्यून रिवर्स होता है तो ये क्या करते हैं, धोखे और फ्रॉड के ख्यालात पैदा करते हैं। जायचे में इन लोगों को जो इस बंदे के साथ तवक्कात हैं, जो साहिब जायचा है जिसने सवाल पूछा है, उनका जो हाकम सतारा है वो इनके जायचे के 12वें खाने में है। तो जो छोटे बहन भाई हैं वो कमजोर हैं, वो इसकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं कि ये उन पे तवज्जो दे। ये उसके साथ है मुखलिस, लेकिन तवक्कात जो ये बंदा है जितनी इसको छोटे बहन भाई को इससे तवक्का है उतनी ये पूरी नहीं कर पा रहा। लिहाजा बहन भाई इसके साथ ठीक है, इसे अपना रवैया उनके साथ और बेहतर कर। अब जायचे में जो बड़े बहन भाई हैं उसके बारे में पूछा गया, क्योंकि जायदाद का मसला है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने देखा 11वें खाने में प्लूटो 3 दर्जे पे रिवर्स है, कमर 29 दर्जे पे है। अब ये जो दिलों का हाकम है जोल यहाँ बैठा हुआ है। मैंने इस बंदे से कहा, मैं कि तुम्हारे जो बड़े बहन भाई हैं वो तुम्हारे साथ इतने मुखलिस नहीं है, इनसे मुहतात रहना, अपना हिस्सा मत छोड़ना, हक और सच की बात करना, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी हुई है। मरीख यहाँ जायचे में ताकत का मंजर है, ताकत उसके पास है। तो जो छोटे बड़े जो बहन भाई हैं वो क्या बहन है, ये भाई जो भी हैं जो उम्र में बड़े हैं, उनका जायचा उनका सतारा इसके जायचे के बुर्ज हौद में 29 12वें खाने में 29। मैंने कितने आपको लेक्चर दिए हैं, करंट सतारों पे दिए हैं, कभी मैंने माजी का जायचा नहीं आपको बताया। करंट इसलिए देता हूं कि आप अपने इर्द गिर्द में ये देखते रहें कि सितारों के इफेक्ट क्या है, आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आए। तो ये क्या हुआ, क्योंकि 11वें का जो हाकम सितारा है जायचे के 12वें खाने में नहस सूरत हाल में बैठा हुआ। इसके लिए नहस है, जायचे के 12वें खाने में जो सितारा आता है वो अपनी ताकत खो देते हैं, ठीक है ना। अब एक हमारे तालिब इल्म है माशाल्लाह, बहुत पढ़े लिखे हैं, मजा आ जाता है उनसे बात करके। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने औज का नहीं बताया और जवाल का नहीं बताया, तो कल के जो लेक्चर है हमारा उसमें हम सितारों के औज और जवाल की बात करेंगे। ये बताते चलो जिस खाने में जिसको औज होगा उसके 7वें खाने में उसको जवाल हो जाएगा। सूरज को जो औज हासिल होगा वो 57 में होगा, तो उसको जवाल कहाँ हासिल होगा,
اس کو زوال بہت جلدی میں آ جائے گا۔ تو میں سب کے کل کی ویڈیو میں یہ لگاؤں گا کہ زوال کہاں پہ آپ لیں گے، اور ذائچے میں ستارہ کمزور کہاں پہ آپ رکھیں گے۔ اور یہ میں تھوڑی سی باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ذائچے میں، کیونکہ برج دلوں کا حاکم ستارہ زحل یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو 29 درجے پہ ہے، پانی والے برج میں ہے، انتہائی کمزور ہے۔ تو اس بندے کو یہ جو بڑے بہن بھائی ہیں اس کو بھی تنگ کریں گے۔ اب جب ان کے ذائچے سے ہم نے پڑھا، آپ دیکھیے اس کو ہم نے پہلا خانہ قرار دیا، تو ان کے ذائچے میں جب ہم گئے اس سے بڑے بہن بھائیوں میں، تو ان کے ذائچے میں مشتری کو زحل 1 2 3 4 چوتھی نظر نہ آتا ہے۔ یہ ان کے بھی خلاف ہے، سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ذائچے کو پڑھیں، ذائچے کو بنائیں، میرے سے بھی انشاءاللہ آگے جائیں گے آپ، کیونکہ مجھے جو آج تک آیا ہے وہ میں بتاتا رہتا ہوں، اور آنے والے وقت میں بھی میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا رہوں گا کہ یہ ذائچہ اس طرح کام کرتا ہے۔ اب آنے والے وقت میں یہاں پہ گرہن لگنا ہے، یہاں پہ گرہن لگنا ہے، سورج یہاں سے نکل آئے ہیں، اب آنے والے وقت میں جو سورج گرہن ہے وہ ذائچے کے چھٹے خانے میں آئے گا۔ تو یہ جو میٹرز جو ان کے ہیں، اگر انہوں نے حل نہ کیے تو جب سورج زم کو کراس کر جائے گا تو یہاں آگے پھنسے گا، تو اگر یہ کورٹ کچہری ہو گیا تو یہ پھنستے جائیں گے۔ اور زحل کی باتیں بہت زیادہ دیر سے ہوتی ہیں، لہذا اگر ان کا کیس پھنس گیا تو یہ نکل نہیں پائیں گے۔ تو میں نے اس کو ہدایت کی ہے کہ یہ کسی بڑے کو بٹھا کے افہام اور تفہیم کے ساتھ ساری باتیں ختم کریں۔ یہ 200 ذائچہ ہے، اس کو پڑھیں، منصوبات کو یاد رکھیں۔ یہ سوال کیونکہ ذائچے کے تیسرے خانے کا تھا، اور تیسرے خانے میں قریبی ہمسائے، اگر کوئی بندہ پوچھے ہمارا ہمسایہ کیسا ہے تو آپ وقتی ذائچہ بنائیں گے، تیسرے خانے کو پڑھیں گے، تیسرے کا حاکم ستارہ اور تالے کے حاکم ستارے کو آپس میں آپ واچ کریں گے کیسا ہے۔ اگر تعلق اچھا ہے تو ہمسایہ بہت اچھا ہے، اگر تعلق خراب ہے تو ہمسایہ بہت خراب ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ذائچے کو پڑھیں، آگے سے آگے چلیں، اگلے ویڈیو میں فردر آگے باتیں کریں۔